नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत से संबंधित प्रश्नों को कैसे लिखें यह हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? उत्तर, प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां ने मैहर को संगीत की ऐसी परंपरा दी जो आज भी कायम है, इसलिए मैहर को संगीत का तीर्थ कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है? उत्तर, उनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। प्रश्न क्रमांक 3, जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा, जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह समाज प्राणहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? प्राणहीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, संगीत संजीवनी कैसे बनता है? इसका उत्तर होगा, आराधना, साधना और प्रार्थना से संगीत संजीवनी बनता है ना। अब कक्षा 8 के अन्य विषय के 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे, जिन्हें आप देखें, सीखें और वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। अगला प्रश्न है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि देश कब धन्य हो जाता है? उत्तर, जब कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी समाज में पैदा हो जाते हैं तब देश धन्य हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग व उत्साह भी प्रदान करता है। कौन करता है? संगीत, है ना। संगीतमय गीतों को जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में करुणा का भाव पैदा हो जाता है और हमारे पांव थिरकने लग जाते हैं। संगीत का वास्तविक महत्व तब होता है जब संगीत की शास्त्रीयता साधना को महत्व देती है। तो ये हो गया आपका संगीत की महिमा से संबंधित वर्णन। अब चलते हैं मूल्यांकन क्रमांक 3, ठीक है ना। इसके अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न है। उसके अंतर्गत प्रश्न है, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है? इसका उत्तर होगा, सरोद की खनक से उत्पन्न गीतों की सुरमय धुनियाँ आज भी उस्ताद की याद दिलाती है, अतः उनकी याद को बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना की गई है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 9 है, समाज प्राणहीन कब हो जाता है? इसका उत्तर होगा, जब समाज में कला का स्थान नहीं होता तब समाज प्राणहीन हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। तो देखिए, हमारे जो प्रदेश के
जो महान संगीतकार हैं उनका नाम है तानसेन। तो हमने तानसेन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप जो है देख सकते हैं कि महान संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर के निकट बेहट नामक ग्राम में 1535 में हुआ था। ठीक है। इनका वास्तविक नाम रामतनु था। स्वामी हरिदास उनके गुरु थे। तानसेन एक गायक और वादक थे जिन्होंने कई रागों का निर्माण किया। वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो दिए जल जाते थे। जब वे राग मेघ मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगती थी। तो इतने महान थे हमारे संगीत सम्राट तानसेन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।